श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मिथिलाधिपति विदेहराज जनक निमि जी महाराज प्रश्न करता है और उत्तर देने वाले 9 योगीश्वर हैं। प्रश्न है, भगवान की दुरंत माया से कैसे पार हुआ जा सकता है। कल चर्चा थी भगवान की माया का क्या स्वरूप है, सो आपने सुना। फिर प्रश्न था कि माया से कैसे पार हुआ जा सकता है, तो श्री प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं कि पहले सदगुरु का वर्ण करें। प्रायः शिष्य के लक्षणों के वर्णन मिलते हैं, यहां सदगुरु के वर्णन किए। सदगुरु कैसे होने चाहिए, बोले जो शाब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों के ज्ञाता हो। शब्द ब्रह्म शास्त्रों के ज्ञानी, परब्रह्म आत्मस्वरूप का बोध अर्थात भगवत साक्षात्कार। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके और साथ में ही परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, ताकि वो अपने अनुभव की रहस्य की बातें शिष्य को बता सके। गुरुदेव का चित्त शांत हो, द्वंद्वातीत स्थिति हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध है संसार से मुक्त होने का, और अब इसको प्राय व्यापार बना लिया गया। हर संबंध में स्वार्थ बुद्धि घुसती चली जा रही, जिससे हर संबंध दूषित होता चला जा रहा है। जिज्ञासु को चाहिए कि सदगुरु को ही अपना परम प्रीतम, अपनी आत्मा, अपना इष्ट देव माने, निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करे और गुरुदेव की आज्ञा में रहकर भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। देखो, शिष्य वही है जो गुरु के मनोभाव को समझे। क्रियात्मक शिक्षा, इस समय भोग लगाना, इस समय ऐसा, इस समय कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि अपनी रुचि के अनुसार सेवा करना और गुरु जी की रुचि के अनुसार या इष्ट देव की रुचि के अनुसार सेवा, बड़ा अंतराय हो जाता है। अपनी रुचि के अनुसार सेवा करने पर जो आपको सुख होता है वो स्वसुख है, और गुरु जी या इष्ट देव की रुचि के अनुसार जो सेवा की जाए वो तत्सुख है। तत्सुख ही हमारी सिद्धि है। तो निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा में रहना और उनसे भक्ति के साधनक जो क्रियात्मक शिक्षा है उसको ग्रहण करना। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा भक्त को अपनी आत्मा का दान करके भगवान उसे सदा सदा के लिए अखंड प्रसन्नता प्रदान करते हैं। पहले शरीर से ममता हटाना सीखे गुरु चरणों में। गुरु चरणों में ऐसी प्रीति करे कि अपने शरीर की ममता न रह जाए। जहां खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। जहां आप ये सच्ची समझो, अगर भगवान अपने प्रेम में अपने आप को छुपाए नहीं और खोल देना, तो आप भगवान का अनादर कर दोगे। आप अनादर कर दोगे, अनादर कर दोगे, अपमान कर दोगे। पक्का 100% लिख के कह रहा हूं। यदि भगवान अपने को माया के पर्दे से ना ढके और आप जब तक विकल नहीं हो जाते, प्राण त्यागने की स्थिति नहीं आती, तब तक वो सामने नहीं आते। अगर वो ऐसे ही सामने आ जाए तो अगर उनका अपमान न कर दो, उनकी अवहेलना न कर दो, तो कहना अधिक प्रीति से महत्व बुद्धि अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान इसीलिए योग माया का पर्दा रखते हैं, नहीं तो जीव अपनी औकात भूल जाता है, अपनी सामर्थ्य भूल जाता है और वो अपनी क्षमता से अधिक उपद्रव करने लगता है। भगवान मिल जाए तो कोई भगवान का भजन न करे। इसीलिए वो पर्दे में रहते हैं कि जब प्राण विकल, अहंकार नष्ट, तब भगवान। गुरु जब क्रियात्मक शिक्षा दे तो उस समय अपने अहंकार को थोड़ा शासन में रखना चाहिए। ऐसे से ऐसे हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं काजल यहां लगाओ, लगाओ काजल। नहीं महाराज जी, आंख में लगा दे तो ज्यादा सुंदर रहेगा। तो उनको पता नहीं क्या, वो क्यों कह रहे हैं यहां लगाओ, लगाओ वहां लगाओ जहां कह रहे। काजल यही लगा दी। अपनी बुद्धि नहीं लगाने की। गुरु जी तो गाल में काजल लगवा रहे हैं, आंख में काजल लगना चाहिए। शास्त्र में लिखा है आंख में अंजन। गए तुम
वो किस भाव से कह रहे हैं, इस समय किस दशा में है तुम्हें क्या पता, तुम वहीं लगाओ जहां कह रहे हैं। गुरु के द्वारा क्रियात्मक शिक्षा भक्ति की ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा भक्त को अपनी आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ छीन लिया महाराज बलि से, इसके बाद बांध दिया वरुण पास से, कहा बता बहुत बड़ा दानी बनता था, तीसरा पग कहां से पूरा करेगा। बलि जी वैसे ही दैन ने 3 पग पृथ्वी मांगी, वो पूरा गुरु जी का विरोध करके तुमको दिया, सब कुछ दे दिया, इसके बाद वरुण पास से बांध रहे हो मुझे, यह तुम्हारी कोई भगवत्ता है? ऐसा नहीं। भगवान की इस लीला में कि 2 में तो सब ब्रह्मांड नाप लिया, कहा तीसरा पग दीजिए, और वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल कष्ट देता रहता, प्राण दंड जैसा कष्ट। बलि जी ने कहा अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको। तभी भगवान बिक गए कि अब भी रोष नहीं, अब भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। बहुत दुर्दशा है जीव की, बहुत दुर्दशा है। पहले शरीर में अनासक्त होना सीखे गुरुदेव के चरणों में, फिर संतान धन संपत्ति परिवार इससे अनासक्त होना सीखे, फिर भगवान के भक्तों में कैसे आसक्त होना चाहिए ये सीखे, फिर समस्त प्राणियों के प्रति दया मैत्री विनय और निष्कपट भाव की सेवा, मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता। मिट्टी जल आदि से बाह्य पवित्रता करना चाहिए। शरीर पवित्र रहता है तो मन भी पवित्र रहता है, मन पवित्र रहता है तो भगवान के भजन में, इसलिए कपड़े पवित्र होने चाहिए, कीमती नहीं पवित्र होने चाहिए। हम सुंदर नहीं कह रहे, पवित्र हो, भले चिथड़ा हो लेकिन पवित्र कपड़ा हो। अगर पवित्र वस्त्र है पवित्र शरीर तो आप खुद देखोगे परम पवित्र भगवान का सहज में स्मरण होता है। ये जो अपवित्र रहते हैं, मिट्टी जल आदि से शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतरी पवित्रता, और धर्मानुष्ठान के लिए कष्ट सहना, जैसे सर्दी का समय है, रात्रि में उठ जाना, स्नान करना, स्नान करके आना, सत्संग सुनना, कष्टप्रद जीवन यत तज्ञे विस्मय परिणामे अमृतोपमम। जो धर्मानुष्ठान के लिए कष्ट सहता है वही तपस्या है, यही परम तपस्या है कि अपने नियमावली के लिए धर्मानुष्ठान के लिए हम कष्ट सहे। सहनशीलता, जब आप अपने धर्मानुष्ठान में चलेंगे तो आपको कोई विनोदास्पद शब्द कहेगा, कोई उपहासास्पद कहेगा, बड़े भगत बनते हैं या कुछ भी ऐसा, उसको सहन करो। आपको कोई प्रतिकूलता या कोई अपराध जनित बात करता है आपसे, आप चुपचाप सहन करो। सहन करना ही तपस्या होगी। तो धर्मानुष्ठान का पालन करने से, जो भी हमारी प्रतिकूल परिस्थिति उसको सहने से और मौन रहने से। आप गीजर के पानी से स्नान करते हैं, आपको ये कमजोर करता है, आपकी क्षमता को कमजोर करता है, शारीरिक सहनशीलता को कमजोर करता है। थोड़ी देर 1-2 मग्घा तो ठंडा पानी जा करके एकदम विचलित करेगा, लेकिन फिर बाद में घंटों तक आपको आनंद देगा। सर्दी सहने के सामने, और गीजर से नहा के निकलो तो आपका शरीर कांपने लगेगा। बाहरी शक्ति जब सर्दी लगेगी तो क्षमता नहीं आपकी सह सको। कोशिश करो ज्यादा गर्म पानी से ना नहाओ। एक बच्चा है अभी, वो ठंडे पानी से कहा नहीं हम लगवा देते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं, बड़ा आनंद आता है ऐसे। आप अभ्यासरत रहो, अभ्यास करो अपने साधन मार्ग में कष्ट सहने का। फिर मौन रहना चाहिए। मौन से बहुत लाभ मिलता है, अपने भी कोशिश करते हैं, मौन से बहुत लाभ मिलता है। एक तार भजन करने का सुख मिलता है। आप लोग भी अभ्यास करो जितना मौन रह पाओ। और स्वाध्याय, शास्त्र का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। जैसे आप गीता जी के 10 श्लोक पढ़े, भागवत के 10 श्लोक पढ़े, रामायण की 10 दोहा पढ़े, अर्थ सहित पढ़े, भाव समझे, रोज शास्त्र का स्वाध्याय करो। सरलता, आपके व्यवहार में छल कपट नहीं होना चाहिए, सरल व्यवहार होना। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रति दे। जो साधुता का स्वरूप है वो सरलता है, जो मन में वही वाणी में, जो वाणी में वही तन में है।
ब्रह्मचर्य, जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचावे। सर्दी गर्मी सहना, ये बहुत आवश्यक है। खान पान, शौच लघु शंका, साधक इस पे संयम रखता है। जैसे अपने आसन पे बैठे तो 3 घंटे आसन पे बैठे तो फिर 3 घंटे कोई लघु शंका सोच, उस वेग को फिर समन करना चाहिए। सत्संग में बैठे तो अब समन करना चाहिए। गर्मी सर्दी का वेग सह जाइए। शौच लघु शंका का जब आसन में बैठे पहले से निवृत्त हो जाओ, पहले से निवृत्त हो जाओ कि अब जैसे सत्संग शुरू होने वाला है तो आप लघु शंका चले जाओ 10 मिनट पहले। घंटा 1.5 घंटा सत्संग हुआ फिर आप चले जाओ, फिर घंटा 1.5 घंटा वाणी पाठ हुआ फिर आप बाद में चले जाओ। सर्दी गर्मी सहो, शौच लघु शंका के वेग को उस समय जब सत्संग में हो या पाठ में हो। और सुख दुख को सहो, देखो सहन करना ही साधुता है। हर्ष और विषाद को सहो, तुम्हारे अनुकूल हो तो हर्ष, विषाद हो तो मुंह हिलगा लिया प्रतिकूलता में। सर्वत्र सब देश सब काल सब वस्तुओं में भगवान विराजमान है। अपने अनुकूल हर्ष, प्रतिकूलता में विषाद, ये साधक का लक्षण नहीं। अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान भाव रखना। सर्वत्र समस्त देश काल वस्तु व्यक्ति में एकमात्र ईश्वर विराजमान है, ऐसा देखना। ये मेरा घर है ऐसा कभी भाव न रखना। ये भगवान का घर है, मैं इसमें सेवा में रहता हूं, ऐसा भाव रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिछड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना। हमें लगता है कि जिन जिन को हमारी आवाज कानों में सुनने को मिल रही हो, शौचालय उतने ही कपड़े पहन के जाओ जितने धो सकते हो। पवित्र रहो, पवित्र रहने से तुम्हारी बुद्धि पवित्र रहेगी। ये जो ऐसे शौच हुआ है, सब पैंट शर्ट पहने और वैसे सब घूमते रहते, पूरा घर अपवित्र रहता है, इनका भोजन अपवित्र, इनका संभाषण अपवित्र, इनका जीवन अपवित्र रहता है। पवित्रता अति अनिवार्य है। उससे प्रार्थना है जहां तक हो सके घर का भोजन करने की चेष्टा करो, स्वयं रोटी दाल बना लो। ये ज्यादा चाट चूट में मत पड़ो, नहीं तो जीवन चट जाएगा, माया चाट लेगी, पूरी आयु को चाट लेगी, पूरी श्वासों को। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष होना चाहिए। अरे अच्छा भोजन करो, दंड बैठक मारो, सब ठीक रहे। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है परमार्थ के साधक को। और खान पान बहुत संभाल के। आज हमारा जो खान पान है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्वाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत हानिकारक है, अच्छी बात नहीं। मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी, चावल महाप्रसाद हो गया, थोड़ा सलाद हो गया, टमाटर है, वो जिससे मूली है, खीरा है, ये पवित्र चीजें खाओ, भजन करो। तो ये भोजन की ऐसी प्रणाली बनाओ जिसको देखकर भगवान की याद आवे। भोजन पा रहे हो और उसकी प्रणाली भले आप शुद्ध बनाओ, लेकिन प्रणाली उसकी अशुद्ध है, उसको देख करके अशुद्ध वस्तु में याद आती है तो नहीं खाना चाहिए, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। सुख दुख हर्ष विषाद रहित होना, सर्वत्र श्री भगवान है ऐसा देखना, और अपना घर है ऐसा कभी न मानना है भगवान की कुटिया है, मैं इसमें सेवक हूं। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने चिथड़े पहनना। त्यागी हो तो फटे पुराने, बस शरीर ढकना है ऐसा कपड़ा होना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करना। दूसरे किसी शास्त्र की या संत की या भक्त की निंदा ना करना। थोड़ा प्राणायाम जरूर करना। देखो, प्राण पोषण के लिए जैसे अन्न जल आवश्यक है, ऐसे वायु भी आवश्यक है। तो वायु का संशोधन करने से 24 घंटे हमारी जो नस नाड़ियां नहीं काम में आ पाती, प्राणायाम के द्वारा वो भी आते हैं। हमारा लक्ष्य प्राणायाम से योग नहीं है कि अष्टांग योग की तरफ हम प्राणायाम शरीर को स्वस्थ करके भजन 15 मिनट जरूर करो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे रामचंद्र कर काजा। अरे इंद्रियों को संयम में रखो, भगवान का आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जैसे यथा लाभ संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो भगवान दे उसी में संतोष करना सीखे।
इसीलिए कहते हैं भाई उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी तुम्हारी चादर हो, चादर से ज्यादा लंबी तो फिर परेशानी आ जाएगी। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करो, दूसरे की निंदा न करो, और प्राणायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखो, मन को संयम में रखो, मौन के द्वारा वाणी को संयम में रखो, और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्म को संयम में रखो। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को कहीं बाहर न जाने देना, ये गुरुदेव के चरणों की शरण में रह के सीखना चाहिए। राजन, भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। भगवान के जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। भगवान के ही नाम गुण कीर्तन का श्रवण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, शरीर से जितनी चेष्टाएं हों सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मेरे जीवन में अब जो कुछ होगा वो भगवान मंगल करेंगे, और मैं जो कुछ करूंगा वो सब भगवान को समर्पित करूंगा, ये भाव रखना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।